और अब खबर कांग्रेस से जुड़ी सामने आ रही है। महाराष्ट्र पर कांग्रेस सीईसी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। सीटों को लेकर चर्चा की गई है। नाना पटोले 25 अक्टूबर को फिर से बैठक होगी। नाना पटोले ने कहा है 25 अक्टूबर को अंतिम फैसला संभव, यानी आज से 4 दिन बाद 25 अक्टूबर को फिर से बैठक होगी और अंतिम फैसला तब संभव है। महाराष्ट्र के लिए 96 सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से जानकारी। कल मुंबई में एमवीए की बैठक, शरद पवार उद्धव से बातचीत होगी, चैनी थला की तरफ से ये कहा गया है। तो 25 अक्टूबर को फिर से बैठक, नाना पटोले ने ये जानकारी दी। अंतिम फैसला 25 अक्टूबर को संभव है। महाराष्ट्र के लिए 96 सीटों पर चर्चा हुई। कल मुंबई में एमवीए की बैठक है। चैनी थला ने ये जानकारी दी। शरद पवार उद्धव से बात होगी, किस तरह से सीट बंटवारा होगा। इंडिया गठबंधन में ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा मुद्दा है। कि किस तरह से सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। कनिका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, बैठक खत्म हो गई है। 25 अक्टूबर को फिर से बैठक बताई जा रही है जिसमें अंतिम फैसला संभव हो। आज क्या क्या चर्चा हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें 63 सीटों पे जो है आज की बैठक में चर्चा की गई और हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि 63 सीटों में से लगभग 55 सीटों पे जो सिंगल नाम आए थे सीईसी की बैठक में, उन तमाम नामों की मोहर लग गई है। 23 तारीख को यानी कि 23 अक्टूबर को पहली लिस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी शाम को अपनी महाराष्ट्र की जारी करेगी, क्योंकि 23 तारीख को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड में नामांकन करेगी और पार्टी को इंतजार इसी बात का है कि वहां वो नामांकन करे। उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर जो है कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 23 तारीख को बताया जा रहा है कि लगभग 55 नामों की पहली सूची जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र को लेकर जारी की जाएगी। लेकिन इसके अलावा आज की जो बैठक में बाकी बचे हुए नामों पे चर्चा नहीं हो पाई और जो बचे हुए बाकी नाम है जिन पे आज की सीसी में चर्चा ही नहीं हुई है, उन तमाम नामों पे अगली जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की वो 25 अक्टूबर को दिल्ली में की जाएगी, जिसमें बची हुई सीटों पे उम्मीदवारों के फैसले को लेकर जो है 25 तारीख को जो है बाकी बैठक की जाएगी। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 25 के बाद 26 को कांग्रेस पार्टी बचे हुए नामों पे अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें इसमें ये है कि एक और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने तमाम उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक कर रही है, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक महाविकास अघाड़ी में तय नहीं हो पाया है, जिसके लिए कल महाराष्ट्र आप कनिका हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने इस पर क्या कहा है और साथ ही रमेश चेन्निथिल्ला महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी ने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए सर। मोदी की सरकार डर के मारे बीजेपी के वोट बढ़ाने का और कांग्रेस में के वोट महाविकास आघाड़ी के वोट कम करने का काम जो शुरू किया है, उसके बारे में एक गहन चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जहाँ जहाँ इस तरह का वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन उन लोगों को पता भी नहीं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेट साइन करके, डुप्लीकेट आधार कार्ड करके वोट कम किए गए, और इसलिए जहाँ जहाँ हमें ये आता है वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और इसमें पूरी इंक्वायरी हो। नहीं तो चुनाव आयोग ने इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे एक गहन चर्चा हमारी हुई। महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आया है उसके बारे में भी चर्चा हुई कि महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे गवर्नमेंट आएंगी और अच्छे वोटों से आएगी, और इस तरह से एक चर्चा इस वोटर लिस्ट के बारे में, क्योंकि बीजेपी डर के मारे जो पाप कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है, उसके बारे में एक चर्चा हुई। Vikas Agadi meeting will be there at 3 o'clock in Mumbai. Then we will finalize all the seats, and after that we will take it. One more CEC meeting will be there on 25th. तो 25 तारीख को हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक बार और होगा, और उसके पहले कल 3 बजे मुंबई में हमारे महाविकास आघाड़ी का मीटिंग होगा। एक मिनट। सो 25 से हमारा पूरा सीट के बारे में फाइनलाइज करके अनाउंस करेंगे।
और कनिका, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, अगर हम सीट बंटवारे को लेकर बात करें, इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर? किस तरह से जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश महाराष्ट्र में को लेकर होगी और फिर झारखंड को लेकर भी? देखिए, बिल्कुल अगर इंडिया गठबंधन में हम महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, तो कहीं ना कहीं अभी महाविकास अघाड़ी में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो उसका औपचारिक ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि अब जो मामला फंसा हुआ है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी उन सीटों पे दावा ठोक रही है जहां पे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, और खासतौर पर जो नागपुर की सीटें हैं, नागपुर बेल्ट की सीटें हैं, वहां पर जो है उद्धव ठाकरे की ओर से कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर अंतिम फैसले की जो घड़ी है वो आ चुकी है। कल मुंबई में दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी, और दिलचस्प बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस बैठक में नाना पटोले जो कि वहां के अध्यक्ष है वो शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है पृथ्वीराज जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कल की 3 बजे की बैठक में ये अंतिम फैसला होगा, और संभवतः हमारे तो कहना है कि कल मुंबई में इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान जो है वो महाविकास अघाड़ी की ओर से किया जाएगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, लगभग 105 से 110 के बीच में। उसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग 80 से 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा शरद पवार की पार्टी जो है वो लगभग 75 से 80 के बीच में चुनाव लड़ेगी, और उसके अलावा 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को दे सकती है। इसके अलावा जो सीपीआई और सीपीएम है उनको दोनों सीटें जो है वो महाविकास अघाड़ी में मिल सकती है। तो यानी कि कुछ इस तरह का फॉर्मूला जो है वो महाविकास अघाड़ी में जो है देखने को मिलेगा, लेकिन कल उसका औपचारिक ऐलान वहां पे होगा। लेकिन आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों पे फैसला किया है। 63 सीटों पे जो है आज चर्चा हुई थी, जिसमें से 55 नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं, और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र को लेकर पहली सूची जो है वो जारी की जाएगी, जिसमें लगभग 55 नाम जो है वो शामिल होंगे। और सीईसी की बैठक में जिन नामों पे आज चर्चा नहीं हो पाई है और जो बाकी बची हुई सीटें हैं उनको लेकर दोबारा दिल्ली में 25 तारीख को बैठक होगी, जिसमें तमाम जो प्रदेश के नेता है वो शामिल होंगे। और उसके बाद संभवतः कहा जा रहा है कि 26 तारीख को या 25 तारीख की रात को दूसरी लिस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। यानी कि लगभग दूसरी लिस्ट में हमें कहा जा रहा है कि जो बचे हुए 55 या 60 नाम होंगे उनकी संख्या जो है देखने को मिल सकती है। चलिए कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बीच